Hello students, this is our next chapter, preposition. This is our sixth chapter for class 5th. Definition of preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to indicate place, direction, source, etc. मीन्स प्रिपोजिशन वो वर्ड होता है, वो प्रिपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले उनकी जगह, उनकी डायरेक्शन या उनके सोर्स को इंडिकेट करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं. लाइक इन द रूम, रूम में. टूवर्ड्स द सिटी, शहर की तरफ. थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे रूम हो गया, सिटी है आपका, ये नाउन है. थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आपका नाउन है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट की डायरेक्शन बता रहे हैं. प्लेस. बाय ऑल मीन्स. इनटू द वेल. बिसाइड मी, बिटवीन अस. तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की डायरेक्शन और प्लेस को दिखाया गया है बाय द प्रीपोजिशन वर्ड. द यूज़ ऑफ सम प्रीपोजिशंस. एट और इन. एट और इन का क्या यूज़ होता है? एट रिलेट्स टू सम स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम. एट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें थोड़े समय के बारे में बात करते हैं या कुछ शॉर्ट स्पेस के बारे में या स्मॉल स्पेस के बारे में हम बात करते हैं. इन रिलेट्स टू अ वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम. इनका यूज़ एट के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जब हम किसी बड़ी जगह या ज़्यादा टाइम के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे. लाइक कुशल लिव्स एट राजकोट. कुश राजकोट में रहता है, तो राजकोट क्योंकि स्मॉल प्लेस है, रायकोट तो स्मॉल प्लेस है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ होता है. शी वॉज बोर्न एट सोहनपुर. सोहनपुर आ स्मॉल प्लेस, तो यहाँ पर भी इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है, वह सोहनपुर में पैदा हुई थी. नेक्स्ट, देयर आर मैनी विजिटिंग स्पॉट्स इन जयपुर. जयपुर क्योंकि बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ होगा. द लास्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच वाज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया अ बिग कंट्री है, तो यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे. कहने का मतलब यह है जहाँ पर शॉर्ट प्लेस होंगे वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर बड़े शहर या कंट्री की बात होगी तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है ऑन, इन और एट. अब इनका इन और एट का यूज़ हमने ऊपर देखा था, अब इनका दूसरा यूज़ क्या है वो यहाँ देखते हैं. ऑन इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट. दिन और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है. इन इज़ यूज्ड विद मंथ और ईयर्स. मंथ के नाम से पहले और ईयर से पहले हमेशा इनका यूज़ करेंगे. एट इज़ यूज फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, और एट का यूज़ हम टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं. जैसे ही विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, तो यहाँ पर दिन हो गया, डे हो गया, तो यहाँ पर ऑन यूज़ होगा. योर एग्जामिनेशन बिगिनस ऑन 4th मार्च. महीने का महीना आ गया, यहाँ पे मंथ आ गया, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है. रेंथ स्टार्टेड इन जुलाई. यहाँ पर मंथ हुआ, और यहाँ पर डेट भी आ गया 4th मार्च, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है. और यहाँ पर बताया ना, ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट. दिन और डेट के साथ ऑन का यूज़ होगा. जैसे संडे आपका दिन हो गया तो ऑन आ गया, और यहाँ 4th मार्च आपका डेट हो गया, तो यहाँ पर भी ऑन का यूज़ करेंगे. जुलाई सिर्फ महीने का नाम है, कोई डेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे. माई ग्रैंडफादर डाइड इन 2016. यहाँ पर ईयर को यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे. अब है दे हैड टी एट 5 o'clock. तो यहाँ पर टाइम को मेंशन किया गया, इसलिए हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे. टाइम के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है. और अगर इस तरह से है ही केम एट द राइट टाइम, अगर यहाँ पर टाइम को नंबरिंग में नहीं बताया है, सिर्फ यहाँ पर टाइम को इंडिकेट किया गया है, तब भी हम यहाँ पर एट का यूज़ कर सकते हैं. अभी कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन और एट का क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं. इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ हमेशा इनका यूज़ होता है. नून, नाइट और डॉन, इनके साथ हमेशा एट का यूज़ होता है. इन और इनटू. इन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड एनीथिंग.
और इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड द इनसाइड ऑफ एनीथिंग, मतलब इन और इनटू का मतलब होता है में, मतलब किस कमरे के अंदर या नदी में, मतलब अगर आप कमरे के अंदर हैं, कमरे में हैं, तो वहाँ पर तो हम इनका यूज़ करेंगे, लेकिन अंदर आप कुछ कर रहे हैं वहाँ पर ये टुवर्ड द इनसाइड ऑफ एनीथिंग, अगर वहाँ पर कुछ मोशन हो रहा है, वहाँ पर कुछ भी काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। जैसे ही वाज सिटिंग इन द रूम, वह रूम में बैठा हुआ है। द फॉक्स वेल इनटू द वेल, सॉरी द फॉक्स फेल इनटू द वेल, फॉक्स वेल यानी कुएं में गिर गई है, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। ऑन और अपॉन, इनमें क्या डिफरेंस है? ऑन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर किसी सरफेस पर कोई भी चीज़ स्थिर, रेस्ट ऑन द सरफेस यानी कोई भी चीज़ स्थिर रूप से रखी हुई है, वो हिलडुल नहीं रही है, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। और अपॉन डिनोट्स मोशन, और अगर वो चीज़ उसके ऊपर कुछ भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। मीनिंग दोनों का पर ही होता है, लेकिन तरीका यूज़ करने का तरीका अलग होता है। जैसे द लैम्प इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर लैंप है, तो यहाँ पर ऑन द टेबल होगा, क्योंकि टेबल पर जो लैंप है वो हिलडुल नहीं रहा है, वो कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। और कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पर कैट मोशन कर रही है, एक्शन कर रही है, इसलिए यहाँ पर अपॉन द टेबल आएगा, मतलब बिल्ली टेबल पर कूद गई, तो यहाँ पर उसने एक्शन किया, मोशन किया, इसलिए यहाँ पर अपॉन यूज़ होगा। विद और बाय, विद रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर डूइंग एनीथिंग। विद का यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ है जो एम्प्लॉयड के द्वारा, मतलब करने वाले के द्वारा यूज़ की जाती है। बाय रिलेट्स टू द एजेंट और द डूअर, अब बाय का यूज़ भी होता है जो एजेंट होता है या जो डूअर होता है, जो करने वाला होता है, उससे रिलेट होता है। जैसे सोहन बीट हिज डॉग विद अ स्टिक, मतलब सोहन के हाथ में स्टिक है जिससे वह कुत्ते को मार रहा है, तो सोहन बीट हिज डॉग विद अ स्टिक, सोहन कुत्ते को पीटता है विद अ स्टिक, स्टिक से। दिस बुक वाज रिटन बाय माई फादर, यह बुक लिखी गई थी मेरे फादर के द्वारा। तो विद और बाय में यहाँ पर ये डिफरेंस है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन का यूज़ करते हैं जहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बारे में हम बात करते हैं, और अमंग का यूज़ करते हैं जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है। जैसे द टू ब्रदर्स क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, दो भाई आपस में लड़ते हैं, तो दो भाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। थ्री ब्रदर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, तीनों भाई आपस में लड़ते हैं, तीन हैं या तीन से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अमंग होगा। ये दोनों का डिफरेंस है। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ और समटाइम्स आउटसाइड ऑफ। बिसाइड मतलब मेरी मतलब अगर कोई किसी की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, किसी की तरफ आकर बैठ जाता है, या कभी कभी आउटसाइड ऑफ के लिए किया जाता है। या बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू, मतलब जब हम किसी को उसमें शामिल कर लेते हैं। लाइक शी केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आई और मेरी तरफ बैठ गई या मेरे साथ बैठ गई, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। योर आंसर इज़ बिसाइड द मार्क, आपका आंसर मार्क के करीब है, मतलब जैसे कहते हैं आपका आंसर लगभग ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, लगभग ठीक है। बिसाइड्स, अब बिसाइड्स का यूज़ कैसे होता है? बिसाइड दिस आई हैव 3 अदर स्टोरी बुक्स ऑल्सो, इसके अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त मेरे पास 3 दूसरी स्टोरी बुक्स भी हैं। अब आते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम, इनका यूज़ कैसे होता है? सिंस एंड फॉर आर यूज्ड आफ्टर द परफेक्ट टेंस, सिंस और फॉर का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट टेंस अभी आपने नहीं सीखे होंगे। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मतलब हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ हम करते हैं। फ्रॉम कैन बी यूज्ड विद एनी फॉर्म ऑफ टेंस, फ्रॉम का यूज़, फ्रॉम में मतलब से, किसी के साथ को दर्शाता है, और ये किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। सिंस एंड फ्रॉम डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस और फ्रॉम दोनों को ही टाइम को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। फॉर डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितना समय बीत गया है इसको डिनोट करता है। जैसे
आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते से बीमार हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि मैं कब से बीमार हूँ, तो मैं पिछले हफ्ते से बीमार हूँ, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। और अगर इसी सेंटेंस को में हमें फॉर लगाना है तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, आई हैव बीन इल फॉर डेज़, मैं दिनों से बीमार हूँ। यहाँ पर कितने दिन से बीमार हूँ ये नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं दिनों से बीमार हूँ, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये हमें कंफर्म नहीं है। जहाँ पर हमें कंफर्मेशन होता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब शी स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, वह 10 साल से, मतलब जब उसकी उम्र 10 साल थी, 10 साल की उम्र से वह इंग्लिश की स्टडी उसने इंग्लिश की स्टडी की। तो यहाँ पर कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। आई विल जॉइन द डांस क्लब फ्रॉम मंडे, मंडे से मैं डांस क्लब ज्वाइन करूँगा। आई हैव बीन गोइंग टू द डांस क्लब सिंस लास्ट मंडे, अब अगर सिंस का यूज़ करना हो तो मैं पिछले मंडे से मैं डांस क्लब जा रहा था, मतलब मैंने कर लिया था पिछले मंडे से, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ। छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। 15 सेंटेंस हैं यहाँ पर। मैं कुछ ही सेंटेंस सॉल्व करूँगी, बाकी सेंटेंस आप खुद, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो आप खुद से ट्राई करिएगा। पुट आउट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। जैसे वी वेंट टू दिल्ली बाय बस, तो बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ, बाय को अंडरलाइन कर देंगे। ही बिगिन्स स्कूल फ्रॉम टुडे, फ्रॉम हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसको हमने अंडरलाइन किया। ही हरीडली वेंट इनटू द रूम, इनटू this is a preposition. I have passed 10 years in Delhi, I have passed 10 years in Delhi, तो in, but Delhi is a big city, तो यहाँ पर in का यूज़ हुआ। She can't live without her children, without यानी बिना, मतलब वह अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। He killed 2 birds with 1 stone, उन्होंने killed 2 birds, उन्होंने 2 पक्षियों को मार दिया, उसने 2 पक्षियों को मार दिया, किससे? 1 stone से, तो यहाँ पर भी with का यूज़ हुआ, जैसे पहले हमने स्टिक का एग्जाम्पल पढ़ा था। I have been here since last Tuesday, मैं यहाँ पर पिछले मंगलवार से रह रहा था, तो since यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन हुआ। आई रीच द स्कूल विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल पहुंचा। तो मैंने यहाँ पर 8 सेंटेंस मैंने अब सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के बचे 7 आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहित स्टूड बिसाइड मी इन द मॉर्निंग असेंबली, यहाँ पर हमको इन्होंने इनकरेक्ट प्रीपोजिशन दिया है, इसकी जगह हमको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। मोहित स्टूड बिसाइड्स मी इन द मॉर्निंग असेंबली, तो बिसाइड्स नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ हम यूज़ करेंगे बिसाइड। मोहित मॉर्निंग असेंबली में मेरे साथ खड़ा हो गया। देयर इज़ नो सीक्रेट अमंग राम और श्याम, अभी पढ़ा था हमने कि जब 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है तो हम अमंग नहीं बिटवीन का यूज़ करते हैं, तो अमंग को यहाँ पर हम रॉन्ग कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे बिटवीन। आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही हो। द पीस ऑफ मीट फेल इन द वाटर, पानी के अंदर मीट गिर गया है, मोशन हुआ है, तो यहाँ पर आएगा इनटू द वाटर, यहाँ पर हम टू और ऐड कर लेते हैं। रीता हैज़ बीन पेंटिंग अ पिक्चर सिंस 2 hours, रीता 2 घंटे से पिक्चर बना रही है। अब वो 2 घंटे कौन से हैं? मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, आफ्टरनून के हैं, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर इसलिए हम करेंगे फॉर। जहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होता वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ही लिव्स इन देवनगर एट नोएडा,
अब देवनगर जगह एक किसी कॉलोनी का नाम है, जहाँ छोटे प्लेस का बात होती है वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। और नोएडा इज़ ए बिग सिटी, तो यहाँ बिग सिटी के साथ हम इन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आएगा इन। अब 10 सेंटेंस है, 5 मैंने करेक्ट कर दिए हैं, बाकी के बचे 5। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करिएगा। ओके, थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। 2 प्रीपोजिशन दिए गए हैं हमें, इनमें एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। आई कांट रीड डैश ग्लासेस, ग्लासेस यानी कि चश्मा, मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकता, तो नहीं पढ़ के बिना, तो यहाँ आएगा विदाउट। ही किल्ड द स्नेक, उसने स्नेक को मार दिया, किससे मारा, स्टिक से। ही वॉज सिटिंग डैश हिज ऑफिस, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ऑफिस में है, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन। नेक्स्ट, ही वेंट डैश द प्रिंसिपल ऑफिस, अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है, मोशन हो रहा है कि वह प्रिंसिपल ऑफिस में गया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन टू। द डॉग जम्प्ड डैश द टेबल, अब यहाँ पे डॉग ने मोशन किया है टेबल के ऊपर, तो अपॉन द टेबल। योर लैपटॉप इज़ लाइंग ऑन द चेयर, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ऑन द चेयर होगा। यू हैव कम डैश द राइट टाइम, जहाँ पर भी टाइम की बात होगी कभी, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। आई विल कम टू सी यू डैश मंडे, जब दिन की बात आती है तो हम ऑन यूज़ करेंगे। शी हैज़ बिन स्टडिंग डैश मॉर्निंग, अब मॉर्निंग से वो पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा शी हैज़ बिन स्टडिंग डैश मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है, तो सिंस मॉर्निंग।